गुरुदेव को नहीं बुलाया, बुला कौन रहा है? पहले तो शिष्य और गुरुदेव का रिश्ता था। दशरथ जी शिष्य हैं, वशिष्ठ जी गुरुदेव हैं, लेकिन आज ये शिष्य नहीं है, आज नर नाह है। मनुष्यों के राजा किसको बुला रहे हैं? गुरु को कहना वशिष्ठ बुलावा। और काम क्या संपा कि राम धाम सिख देन पठावा, कि जाओ राम जी के दरवाजे पे कुछ ज्ञान दे आओ, कल से उनको राजा बनना है। अब आप कल्पना करो, ये गुरु जी हैं कि वशिष्ठ जी हैं कि चेला जी हैं, बुला कौन रहा है? इसीलिए जब राम जी ने कहा मुझे बुला लिया होता गुरुदेव आपका आना, तो कहा नहीं, आपके पिता ने बुलाया था। किस लिए बुलाया है? कहा सीख देने के लिए। आप संयम करो, जो विधि कुशल निभाए काजो। अगर ऊपर वाला विधि सकुशल रात्रि व्यतीत कर दे तो राम जी ने कहा कि कोई खतरा है क्या? कहे जब नीचे का विधि बिगड़ जाता है तो ऊपर का भी विधि बिगड़ जाता है। अब तक हम गुरु थे, वो चेला था, लेकिन वो अब राजा हो गया, हम वशिष्ठ हो गए। जब यहाँ का रिश्ता बिगड़ गया तो ऊपर का भी जो विधि है वो भी बिगड़ सकता है। इसलिए इस रिश्ते को बचाना बहुत जरूरी है, संभालना बहुत जरूरी है। आश्रत कुमारों ने कहा कि उसको लेकर के आ। नारद जी ने कहा वो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बहुत वृद्ध हैं, नहीं चल सकते हैं। तो एक उपाय बताया, कहा एक काम करो, थोड़ा हम नीचे चलते हैं और निमंत्रण दो तुम भक्ति माता को। हम यहां से चलते हैं हरिद्वार, सुंदर है, आनंद तट है, वहां पर एक बरगद का विशाल पेड़ है, वहां सुंदर बिछा हुआ है, चबूतरे बने हुए हैं। आप जाकर के कहो जैसे तैसे वहां से आवें हरिद्वार के इस पावन तट पर, और कुछ करना भी नहीं है, चबूतरा बिछा है, हम बैठ जाएंगे, नीचे भक्ति माता बैठ जाएंगी, हम कथा सुना देंगे और सब नौजवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा जय हो, बड़ी कृपा आपने करी है, अब इससे सुंदर और क्या हो सकता है? चले नारद जी। और एक चीज और ध्यान रखना, नारद जी चले तो जरूर, लेकिन जितने लोग रास्ते में मिलते गए किसी को नहीं छोड़ा कि ना कहा हो, सबसे कहा कि भैया कथा होने जा रही, आइएगा। ये प्रचार अंग्रेज ने पूछा था महात्मा गांधी से कि महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, आप प्रचार कैसे करते हो? महाकुंभ में 50 लाख लोग आते हैं, आप प्रचार कैसे करते हो? महात्मा गांधी ने कहा 5 पैसे में। 5 पैसे में? बोले हाँ। वो कैसे? कहा पंचांग में छपवा देते हैं, बस हो गया प्रचार। पंचांग में लिखवा देते हैं और पूरे हिंदुस्तान में पंचांग जाता है, पंडितों के माध्यम से सारा काम हो जाता है। ऐसी स्थिति को आपको बढ़ाना है तो एक से एक को देना पड़ेगा। आपन काम निकाल के और मंगनी देव, जो मिले सबको बोलो, अरे भाई कथा हो रही है, चलो ना, सुनना चाहिए। हो सकता है आपके कहने से ही वो आ जाए। तो हमारा शास्त्र कहता है पाप भी 3 प्रकार से होता है, पुण्य भी 3 प्रकार से होता है। पाप करने वाला पापी होता है, पाप कहीं हो रहा हो खड़ा हो करके देखने वाला भी पापी होता है, और पाप के लिए प्रोत्साहन देने वाला भी पापी होता है। और पुण्य भी वैसे होता है, पुण्य करने वाला पुण्यात्मा, पुण्य कहीं हो रहा हो खड़ा होकर देखने वाला पुण्यात्मा, और पुण्य के लिए प्रोत्साहन देने वाला भी पुण्यात्मा। और भगवत कथा की बात आवे तो सबसे कहना चाहिए, अपना हो चाहे पराया हो, अरे चलो भाई भगवान की कथा हो रही है, सुनना चाहिए, चलो। हो सकता है आपके कहने से ही हुआ जाए। आज नारद जी ने वही सबसे कह डाला, बात फैलती चली गई, एक ने दूसरे से, चौथे से, चौथे 10वें से सबको बांटा, और जाकर के वृंदावन में कहा मैया जय जयकार हो गई, काम हो गया। भक्ति माता ने कहा क्या? कहा हरिद्वार चलो। भक्ति माता ने कहा मैं चलूं, ये दोनों क्या करेंगे? कहा इनको भी ले चलो। कहा नहीं ले चल पाएंगे, उठावे कौन? नारद जी ने कहा आपकी मर्जी, अब वो उठावेगा।
वो लेकर के चलेगा। भागे पहुंचे हरिद्वार में आनंद तट पर, देखा सुंदर चबूतरा लगा है, ऊपर बैठ गए सनत कुमार आदि के ऋषि, और बैठने के बाद फिर नीचे तमाम महात्मा आकर के बैठ गए। 3 आसन नीचे विशिष्ट आसन जजमान के रूप में बिछाया है, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। लोगों ने कहा कथा शुरू करो, एक ने कहा जजमान ही नहीं है, जजमान हो तब न कथा शुरू करी जावे, किसको सुनावे। संतों ने कहा हम लोग क्या हैं, हम लोग भी जजमान हैं। कहे आप 2 नंबर के जजमान हो, विशिष्ट यजमान अभी नहीं आया है। कहा तो जब विशिष्ट यजमान ना आया हो तो कीर्तन तो कर सकते हो, कथा नहीं सुना सकते हो। कहे हाँ, ये तो कीर्तन शुरू करो। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र कह रहा है जो बैठे हैं नीचे सुनने वाले वो छोटे मोटे संत नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो। ये भृगु जी कौन है भाई? भगवान नारायण के सीने पे पैर से मारने वाला महात्मा। वो बैठे हैं हरिद्वार में कथा सुनने के लिए। वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोहित राम जी के, वो कथा सुनने बैठे हैं। गौतम ऋषि बैठे हैं। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। ये सब के सब महात्मा। यही नहीं, रामस तथा। ये राम जी कौन? ये परशुराम। गाधि सुतो माने विश्वामित्र। रामस तथा गाधि सुतोत है। यही नहीं, सुतश्च साकलो मृकंड पुत्राद अत्रि पिप्पलादि। ये सारे महात्मा आकर के सामने बैठे हैं। और जब सामने बैठे हुए देखा और पीछे नजर डाला तो पीछे क्या देखते हैं? वेद भी रूप बना करके आए हैं, वेदांत रूप बना करके आए हैं, पुराण रूप बना करके आए हैं, तंत्रादिक सब मंत्र भी रूप बना करके आए हैं, बाहर बैठे हैं। और इन सबको बाहर जब बैठे हुए देखा तो सनत कुमार आदि ऋषि बैठ करके कीर्तन प्रारंभ किया। अब देखो इस कीर्तन का चमत्कार, इस कीर्तन का चमत्कार आप देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद सारे लोग बोले मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन का स्वर चल रहा है, सारे कीर्तन कर रहे हैं। एक विचित्र घटना घटी, जो कीर्तन नीचे चल रहा था यही कीर्तन ऊपर हो रहा है। हूबहू वही कीर्तन, लेकिन अंतर यह है यहां सारे पुरुष बैठे हैं और ऊपर 2 पुरुष और समस्त महिलाएं आ रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा
साविरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ते। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथि नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ते। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ते। जो कीर्तन ऊपर चल रहा है वही कीर्तन नीचे हो रहा है। अच्छी बात बताओ, आप लोग कीर्तन कर रहे हैं और अभी यही कीर्तन करते करते 4-6-10 लोग और आ जाए तो आप कीर्तन करोगे कि उनको देखोगे? कुछ अघटित घटना प्रारंभ हो जाए तो आदमी अपना काम भूल जाता है, उधर देखने लगता है। भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे हैं, लेकिन जैसे एक विमान ऊपर से गया तो सती बिलोक के व्योम विमाना, कथा भूल गई, ऊपर देखने लगी। सारे संत बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऊपर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति बार बार महिलाओं की जब ध्वनि कीर्तन की आई तो सब महात्मा ऊपर देखने लगे, भैया चमत्कार कैसे हो गया, ये कहां से? और देखते देखते सब स्त्रियां आकर के नीचे उतर गई। सबका हाथ जुड़ा हुआ है, 2 पुरुष नौजवान। अब आप बताओ, ये नौजवान कीर्तन करने से हुए हैं, कीर्तन की धुनी सुनने से हुए हैं कि कथा सुनने से हुए हैं? ये नौजवान जहां वेद काम नहीं किया, जहां पुराण काम नहीं किया, वहां पर भगवत नाम काम किया। ये राम जिन्हें राम हूं न तारते तरे वे राम नाम ते, ये नाम का प्रभाव है मेरे प्रभु। उस कीर्तन की धुनी जो सनत कुमारों ने प्रारंभ करी। एक बात बताऊं, सामने वाला संस्कारी है और अगर अपने संस्कार में डूबा है, 2-4 लोगों के द्वारा अगर कुछ कीर्तन प्रारंभ होता है तो वो कीर्तन नहीं है, वो एक ऐसा ब्रह्मद्रव है कि जो बगल से गुजरेगा उसकी सुगंधी उसको मिलेगी ही मिलेगी। और ये कीर्तन हम लोग थोड़ी कर रहे थे, कीर्तन कर कौन रहा है कि भृगुर वशिष्ठश्च औनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ, ये कीर्तन कर रहे हैं। भृगु जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। कल्पना करो, ठाकुर के चरण सीने पे लात मारने वाला महात्मा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल रहा है, तो उस मंत्र में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और दूसरी बात ये, भगवान आखिर रहते कहां हैं? कितना भी वेद पुराण इकट्ठा कर लो, छांट डालो, और पूछा जाए कि भगवान कहां मिलते हैं, तो आप कहोगे क्षीर सिंधु में। मैं आपको एक गांव की बात बताऊं, बहुत छोटी बात। एक नंबर का सत्संगी यादव, 2 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं सुनेंगे, बहुत बड़ा सत्संगी। संयोग से एक राजा ने प्रतिज्ञा करी कि जो मेरे प्रश्नों का 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उसको अपना राज्य दे दूंगा। संतानहीन था, कोई संतान तो था नहीं, सोचा साधु बनूंगा, लेकिन जो 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे। अब प्रश्नों का उत्तर देने में सबसे आगे कौन आता है? बाबा लोग, जो कि तो बहुत ब्राह्मण है, और पहले ही बोल देता था मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप हूं, ऐसा समझाना कि समझ में आ जाए, पोथी पत्रा खोल के मत रखना। आप पहुंचे, हाँ पूछो मेरे से, मैं उत्तर दूंगा। तो कहता था कि दुनिया में भगवान है। आप कहते अगर हाँ, तो पहला प्रश्न था कि वो रहता कहां है।
और रहता है तो खाता क्या है, और खाता है तो करता क्या है? कुछ ना कुछ तो करेगा, खाएगा तो करेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। वो रहता कहाँ है, वो खाता क्या है, वो करता क्या है? जब लोग वेद पुराण की बात करने लगे तो कहे ना 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 ना, ये नहीं, ऐसा समझाओ इसमें बैठ जाए। सब लोग चले गए। एक बुजुर्ग ब्राह्मण है, वो भी निराश होकर के लौटा था, कार्तिक का महीना, और उन्हीं का यजमान है वो यादव भगवान, वो बीड़ी पी रहा था बैठा मेड़ पर। 1 घंटे में घर वाले चक्कर लगा जाते थे कि खेत में है कि नहीं, सत्संगी 1 नंबर, पता लगे सत्संग हो रहा है, खेत में बैल छोड़ के भाग जाता था। देखा आते हुए गुरुजी को, प्रणाम किया, गुरुजी पाए लगो, कहो उदास क्यों लग रहे हो गुरुजी? अरे कहा बेटा क्या बताऊं, 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, अगर दे देता तो आज मैं भी राजा बन जाता। तो यादव ने कहा मेरे से पूछो मैं बता दूं। मैंने राजा पूछता है, मैं नहीं दे सका। क्या पूछता है कि राजा 3 प्रश्न करता है, दुनिया में भगवान है? अगर आपने कह दिया हाँ है तो पहला प्रश्न रहता कहाँ है, दूसरा खाता क्या है, तीसरा करता क्या है? बोले बस कहे हाँ कि हमें ले चलो। तो पंडित जी सोचे तुम्हें ले चलूं, कहे हाँ, कहे एक काम करो हम ही को बता दो, तुम मेरे चेले हो। यादव ने कहा ना 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 ना, बताऊंगा तो हम ही, लेकिन राज्य तुम ले लेना, हमें राजपाट नहीं चाहिए। कहे चलो। लेकर के आगे आगे महात्मा, पीछे पीछे यादव भगवान को लेकर के जब गए पहुंचे, राजा ने देखा फिर लौटा आ रहा है, दूसरे को लेकर के आ रहा है। अब गांठ तक धोती, पूरे पैर में मिट्टी मिट्टी लगी, खड़ा हुआ ऐसे। राजा ने कहा कहो कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि मेरा चेला है, आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो राजा नीचे से ऊपर लगा देखनी, ये उत्तर देगा? कहे हाँ। तो फिर कमर पे हाथ रख खड़ा था, कहा कि तुम दोगे? अरे कहा पूछो जो पूछना है, हम देंगे तो फालतू यहाँ थोड़ी आएंगे, पूछो। वो अक्खड़ भाषा जट्ट वाली, पूछो जो पूछना है। राजा ने कहा दुनिया में भगवान है? कहे हाँ बिल्कुल है, बिना भगवान के कुछ नहीं होता। तो राजा ने कहा तो पहला प्रश्न यह है कि अगर दुनिया में भगवान है तो रहता कहाँ है, वो बताना जो यहां बैठे। यादव ने कहा हाँ वही बताऊंगा। लगा सोचने, सोचते सोचते बोला कि इन्हीं से हुंकारी भरवावे। राजा से कहा, राजा कहे हाँ कि बछड़ा गाय के पास रहता है या हाँ या ना? राजा ने कहा हाँ। बछड़ा गाय के पास रहता है? कहे हाँ। पड़वा भैंस के पास रहता है? कहे हाँ। कहे बेटा माँ के पास रहता है? कहे हाँ। कहे तो भगवान और भक्त के पास रहेगा और दुनिया में कहीं जगह नहीं है। भगवान भी भक्त के ही पास रहेगा, दुनिया में कहीं जगह नहीं है। राजा उछल पड़ा, कहे जय हो। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गाते मैं वहीं रहता हूं। तो जैसे उत्तर दिया कि बछड़ा गाय के पास, पड़वा भैंस के पास, बच्चा माँ के पास, भगवान भक्त के पास। राजा ने कहा हाँ सही, बिल्कुल सही है। कि दूसरा पूछो कि खाता क्या है? था तो सत्संगी, बहुत सुना था। उसने कहा खिलाने को तो 56 भोग खिलाते हैं लोग, 56 भोग, 3600 व्यंजन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम, लेकिन कभी खाते वाते नहीं। वो खाते क्या है? कहा वो केवल अपने भक्तों का अहंकार खाते हैं। वेद पुराण कहें जग जान गुमान गोविंद ही भावत नाही, भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। वो तो केवल भावना का भूखा है, वो केवल अहंकार खाता है और ये 56 भोग नहीं खाता। राजा ने कहा जय हो, बिल्कुल सही तुमने उत्तर दिया। गदगद उछल पड़ा राजा। यादव ने कहा तीसरा पूछो। और जैसे कहा तीसरा पूछो, राजा ने कहा कि तीसरा प्रश्न ये है। यादव ने कहा रुक जाओ, 3 ही प्रश्न, चौथा तो नहीं है? नहीं, फिर बाद में निकल आवा ये। कहा नहीं 3 ही है। कहा तो तीनों में 2 सही है कि गलत है? राजा ने कहा कि बिल्कुल सही है दोनों, 2 सही है। बोले हाँ। 1 प्रश्न बचा है? बोले हाँ। के पूछो। और जैसे फिर पूछने चला, कहा रुको रुको रुको, 2 प्रश्न सही निकला, इसका मतलब तुम्हारे राज्य में 2 हिस्सा अधिकार मेरा हो गया। राजा ने कहा जब 2 सही है तो आधा हो ही गया, 1 ही हिस्सा बचा है ना? कहे हाँ। कहे तो ये कहां का नियम है कि राज्य पर जिसका 2 हिस्सा अधिकार हो वो नीचे खड़ा रहे और 1 हिस्सा वाला ऊपर बैठे सिंहासन पर नीचे उतरो? 2 हिस्सा माने सिंहासन में भी मेरा हो गया, नीचे उतरो। राजा ने कहा ठीक कहता है। नीचे उतरा और जाकर के कूद के बैठ गया सिंहासन पर। अब पूछो।
जैसे पूछने चले कहा रुको रुको रुको, ये चार पैर के सिंहासन से कुछ नहीं होता, वो मुकुट की कीमत हो, 2 हिस्सा उसमें मेरा है, लाओ। मुकुट भी लेकर के लगा लिया, कहा आप पूछो। तो राजा ने कहा वो करता क्या है? यादव के आंख में आंसू गिरने लगे। यादव ने कहा कि राजा बताना पड़ेगा वो क्या करता है। कहे हाँ, कि वो यही करता है, 1 घंटा पहले जो खेत में हल चला रहा था वो सिंहासन पे आकर के बैठा है, और सिंहासन पे जो पहले बैठा था जमीन में खड़ा होकर पूछता है कि वो रहता कहाँ है। सब जगह रहता है, बस दर दर में तुझको ढूंढा, हर दर पे तुमको ढूंढा, लेकिन तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तब मेरा पता नहीं। जब तेरा पता मिला तब मेरा पता नहीं। चूंकि एक कहावत है, आपने सुना होगा, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जो गली है प्रीति की, एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकता है। परमात्मा सब जगह वैसे ही विद्यमान है, हर जगह ही जहां देखो वहीं वो आपको मिल सकता है, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। तो सबके अंतर में विराजमान परमात्मा सामने उपस्थित हैं। मैंने निवेदन किया था आपसे, कथा तो भी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो केवल कीर्तन की धुनी ही हुई है। और ये भृगु वशिष्ठ शौनश्च गौतम, इन महात्माओं के द्वारा उत्पन्न हुई कीर्तन की धुनी जब भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य के कान विवर में पड़े तो ये नौजवान हो गए। इसलिए कुछ न जानो तो सुबह शाम राम राम तो कर ही सकते हो ना। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है, इससे बड़ा दुनिया में कोई तंत्र नहीं है, और भगवान को मनाने के लिए, रिझाने के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, साधन भी नहीं है। सब आकर के लाइन से बैठ गई। महात्माओं ने कहा अब जोड़ी जमी। 3 आसन बिछा था, एक पे भक्ति माता, एक पे ज्ञान, एक पे वैराग्य, 9 यौवन संपन्न बैठ गए, हाथ जोड़ लिए। अब तीनों बोले, क्यों बोले? बिचौलिया हमेशा सावधान होना चाहिए। नारद जी बने बिचौलिया। नारद जी ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं तो बोलो। सनत कुमारों ने कहा हाँ पूछो। कि मैं ये जानना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक अगर कोई श्रद्धा से सुन ले, नास्तिक सुन ले, तो उसके अंदर आस्तिकता का जन्म हो ही जाता है। पापी सुन ले तो पुण्यात्मा, पुण्य का उदय उसके अंदर हो ही जाता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति अगर सुने तो श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाता है। ये सच है? कहे हाँ सच है। लेकिन एक बात बताओ, नारद जी ने कहा पूछो। कहा मान लो पाप करते करते, दुष्कर्म करते करते किसी का शरीर छूट गया हो, वो मर गया हो, अब मरने के बाद प्रेत बना हो, उसको भागवत की कथा सुनाई जावे तो उस पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? नारद जी ने कहा क्यों नहीं। नारद जी ने प्रश्न किया तो सनत कुमारों ने कहा क्यों नहीं पड़ेगा? तो नारद जी ने कहा हजम नहीं हो रहा है, सामने जो बैठा है वो सुन रहा है, लेकिन जिसका शरीर ही नहीं है वो कैसे सुनेगा? तो सनत कुमारों ने कहा जरूरी नहीं है कि आपके पास शरीर ना हो तो आप नहीं सुन सकते हो। शरीर की संरचना 3 भागों में बटी हुई है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसीलिए जब सदगुरु की बात आती है तो लोग कहते हैं एक ही गुरु होता है, लेकिन शास्त्र कहता है एक नहीं 3 गुरु होते हैं। सिद्धौघ, मनुष्यौघ और दैवौघ। रुद्रयामल में आया है श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपतिम पीठत्रयम भैरवम सिद्धौघम बटुकत्रयम पदजुकम दूतीक्रमम मंडलम वीरान दृष्टि चतुष्क खष्टिनवकम वीरावली पंचकम श्रीमन मालिन मंत्र राज सहितम वंदे गुरोर मंडलम। शरीर जब तक स्थूल शरीर है इसका गुरु मनुष्यौघ है, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करी यह शरीर तो इसका गुरु हो गया सिद्धौघ है, और जब कारण शरीर में प्रवेश किया तो हो गया दैवौघ है। और दैवौघ, सिद्धौघ, मनुष्यौघ तीनों की क्षमता जिस
स्थूलधारी सदगुरु में हो, उसी का नाम है सदगुरुदेव। गुरुदेव अलग हैं और सदगुरुदेव अलग हैं। एक अक्षर ज्ञान देने वाले को भी अगर प्रणाम ना करो, एक अक्षरम प्रदातारम जैन गुरुर्नाभिवंदते, एक अक्षर ज्ञान देने वाला भी सदगुरु गुरु होता है, लेकिन गुरु नहीं, गुरु जी होता है। आजकल तो मास्टर चलने लगे ना, वो गुरु वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। गुरु जी और गुरु ही जी क्या कहें। बनारस एक ऐसी जगह है जहां जी की आवश्यकता ही नहीं, वहां सब के सब गुरु हैं। मैं जा रहा था तो एक दोहा सुना कहते हुए वहां लोग, बड़ा अच्छा लगा कि काशी कलमस नासनी सकल अमंगल धाम, यहां गुरु सब बसत हैं नहीं चेलन को काम। कहो गुरु, ऐसे नहीं बोलते हैं, कहो गुरु, थोड़ा पान लगावा लो। अब ये गुरु हैं जी नहीं, इतना पवित्र शब्द है गुरु जी, सदगुरुदेव। सुनने के लिए स्थूल शरीरधारी आप हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी सुना जा सकता है। नारद जी ने कहा समझ में नहीं आया, कहा तू रुको, हम तुम्हें प्रमाण देते हैं। और उस प्रमाण के तहत तब नाम आता है नामदेव, इनका गोकर्ण और धुंधकारी का, आत्मदेव का आता है। संक्षेप में इनकी चर्चा आपके सामने करें। अंतर की जो आत्मा है यही आत्मदेव है, बाहर नहीं। आत्मदेव के पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं। और लिखने वाले ने तो लिख दिया कि अपुत्र से गतिर नास्ति, जिसके बेटा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हाय कोई उपाय करो बेटा हो जावे। बेटा ना रहने पर तो शायद मुक्ति हो भी जाए, लेकिन जिसके बेटा हो गया है उनकी मुक्ति तो जन्म में ही कर देता है। इसी नहीं, पुत्र पैदा करना आसान नहीं है। बेटा और फेटा, बेटा और फेटा, लड़का बेटे की विशेषता क्या है और पुत्र की विशेषता क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि पुंग नाम नरकम त्रायतेजः सपुत्रः, नरक के दरवाजे पर पड़े हुए अपने पूर्वजों को अपने सत्कर्म से उठा के स्वर्ग के दरवाजे पे ले आवे, उसका नाम है पुत्र। और बेटा के जन्मत ही दारा लियो, जैसे बच्चा पैदा हुआ 6 महीने का नहीं हुआ, पति कहता है एक गिलास पानी ले आ, प्यास लगी है, तुरंत झूठ बोल जाएगी मैं दूध पिला रही हूं लेके पी लो। तो जन्मत ही दारा लियो और बड़े भयो धन लीन। अब तुम घर में बैठो फालतू दुकान पे जाते हो, मैं संभाल लूंगा। और मरने के बाद उठाया लठ खोपड़ी पे दे मारा, मुझे लुकाठी देत है बेटे के गुण। तो इस जन्म में बेटा आपका उद्धार करेगा, इस भरोसे नहीं रहना। अपुत्रस्य गतिर नास्ति, चलो ठीक है मनुस्मृति कहती है, हम मानते हैं, लेकिन अगर इसी पर हम टिके रहेंगे तब तो तुलसी का उद्धार कैसे होगा, सूर का उद्धार कैसे होगा, रविदास का उद्धार कैसे होगा, भगवान के भक्तों का उद्धार कैसे होगा। यह नियम कानून जो बनाया गया है कर्मकांडियों के लिए है, और जहां पे वेद खत्म होता है, विश्राम लेता है, वहीं से संत मत अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसीलिए हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, हमें और किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। फिर उसकी मुक्ति तो निश्चित है, उसकी मुक्ति उसके हाथ में है। एक बात बताऊं, हम लोग पूछते हैं कि दुनिया में ये कुत्ते कितने किस्म के होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कुत्ता कि कई क्वालिटी, देसी, विलायती, डाबर, ये वो, लेकिन एक संत ने कहा नहीं, केवल 2 ही किस्म का होता है, तीसरा होता ही नहीं है। कौन? एक कुत्ता होता है फालतू और एक कुत्ता होता है पालतू। पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू के गले में कुछ नहीं होता।
जो पेड़ रोड के किनारे पालतू हैं उनमें चूना और गेरू से निशान मार दिया जाता है, सरकारी माल है मत छूना। और जिसमें नहीं है वो पंचायती है, कोई भी उसको काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो भगवान का हो गया वो पालतू हो गया। और पालतू होने का मतलब कुछ भी होगा वो देखेगा। जो कहते नहीं कि मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, मेड इन फला, तो मेड इन वैकुंठ की मेड इन कैलाश, ये वो पट्टा है गले में। हम लोग रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन है, हम पालतू हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अब हमारी मुक्ति उसके हाथ में हो, जो चाहे वो करे। हम मुक्ति की हमें इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज नरक में जाना पसंद करोगे कि स्वर्ग में रहना पसंद करोगे? बड़ा अटपटा सा प्रश्न है कि नरक में रहना पसंद करोगे कि स्वर्ग में? तो महात्मा का ये गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि बंधु, पतिव्रता स्त्री मायके में रहना पसंद करेगी कि ससुराल में? तो लोगों ने कहा कि अगर वो पतिव्रता है तो अगर पति मायके में रखेगा तो वहां भी मस्त रहेगी, और ससुराल में रखेगा तो वहां भी वो मस्त रहेगी। तो हंसने लगे, कहा अगर संसार का पति अपने पतिव्रता पत्नी को जहां रखे वहां वो खुश रहेगी, तो मेरा रघुपति नरक में रखे तो भी मैं रहने को तैयार, और स्वर्ग में रखे तो भी मैं रहने को तैयार। लेकिन एक चीज की आकांक्षा बनी रहेगी, वो क्या? कहे स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। मेरे लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग तीनों बराबर है। मैं जहां भी रहूं, मैं मेरे आंखों के सामने उसका दीदार होता रहे, फिर मेरे लिए नरक भी वैसे है, स्वर्ग भी वैसे, सब कुछ वैसे है। ये समर्पण की परिभाषा जब आप सीख जाएं तो ना आपको नरक की चिंता होनी चाहिए, ना स्वर्ग की चिंता होनी चाहिए। इतना पढ़ा लिखा, इतना आत्मदेव बहुत बड़ा बुद्धिमान है। अपुत्र से गतिर्नास्ति पढ़ करके बैठ गया। जिसके कोई बेटा नहीं उसकी मुक्ति नहीं होती है। अब बेटा ना हो तो क्या करें? कहा जहर खा के मर जाओ, और क्या करो। और वही काम किया, जंगल में गया मरने। लेकिन एक बात बताऊं, अगर परमात्मा को नहीं पसंद है, अगर परमात्मा आपको जीवन देना चाहता है तो आप मर नहीं सकते हो, कहीं न कहीं जा करके वापस आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा शास्त्र का ज्ञान भी व्यक्ति को उलझा देता है। नहीं, हमारे यहां लिखा है कि नास्तिक और आस्तिक का शास्त्रार्थ करवा दो 3 महीना। 3 महीना तक रोज 2 घंटा 3 घंटा आस्तिक और नास्तिक का शास्त्रार्थ करवा दो। बोले क्या होगा? कि 3 महीने के बाद जो आस्तिक है वो नास्तिक हो जाएगा, और जो नास्तिक है वो आस्तिक हो जाएगा। तो या तो इस किस्म के हो, या तो ऐसे हो कि एक तरफ, चलो वहां की बात छोड़ो, यहीं पर रहते हैं। आस्तिक और नास्तिक के शास्त्रार्थ करने से बिल्कुल उलट जाता है। आस्तिक नास्तिक हो जाता है और नास्तिक आस्तिक हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान जो आपको भटकाने की कोशिश करे वहीं प्रणाम कर लेना चाहिए। उससे आगे आकांक्षा भी नहीं प्रकट करनी चाहिए कि मैं और आगे इसके जाना पड़ेगा। ये बहुत पढ़ा था। धिक जीवितम प्रजाहीनम। अबे तुम्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? धिक गृहम च प्रजाम बिना। घर में परिवार ना हो तो घर बेकार है। अरे बेकार है तो बेकार है, तू राम राम कर अकेले रहेगा, भजन खूब करेगा, ये कम लाभ है क्या? लेकिन नहीं, धिक धनम चानपत्यस्य। किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे? धिक कुलम संततिम बिना। उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतति ना हो। अरे कोई ना हो तो भगवान को ही अपना बना लो। वो तो कहते हो तमेव माता स पिता तमेव। अगर वो माता पिता बन सकता है तो बेटा नहीं बन सकता क्या? अगर माता पिता वो बन सकता है, तमेव माता स पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़म चमेव तमेव सर्वम। तो सर्वम में बेटा नहीं बन सकता क्या? मनु जी के सामने परमात्मा खड़ा है। मनु ने कहा क्या मांगू? कहा हम ही को मांगो। मांगन क्या मांगू? कहे मांगो हम ही को। सकुच बिहाय मांगु नृप।
बोले क्या मांगू? कहा मोही हम ही को मांग लो, आपको मांग लो। कहे हाँ। कहो तुम्हारे साथ में चलूं? मनु ने कहा नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ चलोगे तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम विदेशी हो। तुम्हारा सम्मान हमारे राज्य में हो, अगर चाहते हो तो स्वदेशी बन करके आओ, तुम्हें बन करके मेरा आना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा अगर आपका बन करके आना पड़ेगा तो आप अपना बना लो। क्या बनाओगे? माता पिता नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे यहां आना है तो मुझसे छोटा ही बन करके आना पड़ेगा। कहे तो बस एक ही तरीका और है कि सब कुछ बिहाय मांगु नृप मोही, मैं सब देने को तैयार है। तो कहा ठीक है, तुम पुत्र बन करके आ जाओ। अगर वो पुत्र बन सकता है तो हम निसंतान कहां हुए? अयोध्या में बहुत सी माताएं लड्डू गोपाल को बेटा बेटा कह करके पुकारती, मेरा बेटा मेरा लाला है। एक बुढ़िया को मैंने देखा, अभी जल्दी की बात है, 4-6 महीना पहले, एक शालिग्राम भगवान को डिब्बी में लेकर के रखी है, पंचकोशी परिक्रमा करती है रोज, और चंद्रा के जब सामने दुकान पे आती है तो इसे डिब्बी खोल देती है और लड्डू को पने शालिग्राम भगवान को खोल कहती है लाला जा बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई बना खाया। आंख बंद कर लिया कि जाओ खाया हो, वो छेना रखा है उसको चाहे रबड़ी खा लेना चाहे वो खा, ज्यादा नहीं खाना नुकसान करेगा। मैं बगल में खड़ा था, वो इसे बोल रही थी तो उनका पागल तो नहीं है। अब उसको जब देखा तो शालिग्राम भगवान, और इसके बाद फिर कहती कि जाके खाया और आंख बंद कर लिया, 3 मिनट खड़ी रही, इसके बाद के अब आ जाओ बहुत खाओगे तो नुकसान करेगा, और फिर ढकना बंद किया, जेब में रख लिया। हमें लगा ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उसी दिन हम आके फिर खड़े हुए दुकान पर, जरूरी आएगी, फिर देखे फिर वही उसकी नाटक। तो पूछे रहती कहाँ है, पता लगा बंधा के किनारे उसके बगल में गए, एक महिला और रहती थी, उससे मैंने बात किया, कहा कि महाराज ये लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती है, तो घर में कुछ खाने को है नहीं, मांग करके तो ये मंदिर में खाती है, तो लड्डू गोपाल को कैसे खिलावे? तो खड़ी हो जाती है, कहती जाओ खा के आ जाना। उसको भगवान नहीं मिलेंगे क्या? धिक कुलम संततिम बिना, इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बस इतना तो पर्याप्त है। लेकिन आत्मदेव ने कहा नहीं, हमें तो बेटा चाहिए, या पुत्रस्य गतिर नास्ति, गति आप नहीं करोगे, सदगति आपके करने से होनी है, बेटे के करने से नहीं होनी है। और इस कलिकाल में वर्तमान युग में आपका बेटा आपके अर्थी को, आपके अस्थि को गंगा ले जावे, संभव है। आप लोग बहुत धर्मात्मा हो, लेकिन जो दुनिया आप देख रहे हैं कि 70 साल होते होते काशी भेज दिया जाता है माता पिता को, जाओ वहीं भजन करो, घर में बैठे रहोगे बेकार परेशान करोगे। मैंने सुना है कि एक पिता का शरीर छोटा, एक ही बेटा था, बेटा आया तो माँ ने कहा कि तेरे बेटे की इच्छा थी गंगा जी जाने के लिए, गंगा जी रटते रटते मर गए, तो अस्थि तो कम से कम गंगा जी में डाल दे। लेकर के अस्थि चला, संयोग से गंगा जी ने निकली दूर 20 किलोमीटर, रात्रि का समय था, वही नाला रहे तो नाले में बहा दिया, नाला भी तो जा रहा है गंगा जी में, उससे मिल जाएंगे, और नाला में फेंक करके चला आया। रात को सपना आया, अपने पत्नी से कहा इतना मूर्ख बेटा है कि गंगा में कौन कहे नाला में फेंक आया। अब सवेरे माँ लगी बोलने, क्यों रे कहाँ फेंका? तो गंगा में नहीं तो नाले में फेंका, तेरे पिता ने मेरे को सपना दिया है। तो माथा पकड़ के बैठ गया, कहा एक नंबर के मूर्ख पिताजी थे और अब भी वैसे के वैसे हैं। माँ ने कहा क्यों? कि इतने बड़े मूर्ख हैं, 20 किलोमीटर गंगा जी आगे थी वहां नहीं जा पाए, और 30 किलोमीटर वापस लौट करके सपना दिखाने चले आए, कौन सी बुद्धिमानी है? ऐसी सोच आज के पुत्रों में है, तो उनसे आप गति की उम्मीद क्या करते हैं? अपनी सदगति आप स्वयं अपने हाथ से कर सकते हैं। आपको दान देना है, जो पिंड दान होता है, ये शरीर पिंडम शरीरम इत्यर्थ, ये शरीर ही पिंड है, और इस शरीर को आप स्वयं दान कर दो भगवान की, बस हो गई मुक्ति आपकी। लेकिन आत्मदेव तो पढ़ा लिखा, मरने गया, मरने को कौन कहे, वहां दूसरा महात्मा टकराया। 10वें स्कंद भागवत का पाठ करते हुआ मस्ती से झूमते आ रहा था, देखा चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज दुख हरो। कौन सा दुख है? कहा बेटा नहीं है। कहा तो दिक्कत क्या है? मेरे भी तो कोई नहीं है, तेरे भी कोई नहीं, आजा बिरादरी में शामिल हो जा, तू भी साधु बन जा। अरे कहा महाराज तुम क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? तो कहे बेटा तेरे नसीब में पुत्र है ही नहीं, तो देख कहां से दूं।
तो संत ने कहा जब है ही नहीं, तो सातदेव ने कहा नहीं, जो नहीं होता वो संत कर सकते हैं। वो सुना था, जो ना कर सके लकीर वो कर गुजरे फकीर। फकीरों में ताकत होती है, या तो दो, या तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा, उसका पाप तुम्हारे सर पर। अपना पिंड छुड़ाया, झोली में हाथ डाला, आम्र का फल निकाला, दशम स्कंद से आमंत्रित करके कहा ठाकुर जी कृपा करो। फल दे दिया, कहा जाओ खिलाओ, जरूर बेटा होगा। और घर में लेकर के आया, जब पत्नी को दिया, पति पूजक रघुनाथ को भूत पूजनी जो दिया, कहा लो खाओ। पत्नी खाने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन रख लिया। सिखाने वाली बुद्धि उसकी बहन की, वो सिखा दी, मेरा बेटा मैं तुझको दे दूं